नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच लंबे समय से लंबित एफटीए डील पर अब सहमति बन गई है। दुनिया की करीब 200 करोड़ आबादी के बीच सीधे व्यापार के लिए रास्ता खुल गया है। ये डील अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के तमाम दबाव के बीच यूरोप ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। साथ ही यूरोप ने खुद को भारत के बाजार के साथ जोड़कर अमेरिका की निर्भरता को समाप्त करने की ओर बड़ा कदम उठाया है। यूरोपीय तकनीक और भारत की स्किल्ड आबादी अब दुनिया में व्यापार की एक नई गाथा लिखेंगे। भारत दुनिया की तीसरी जीडीपी बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये डील उस सपने को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगी। ऐसे में समझते हैं कि भारत को इस डील से कितना लाभ होगा, साथ ही किन उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी और घटेगी। यूरोप ने इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। 27 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में रफ्तार के लिए एक ऐसा समझौता किया जिसे पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत के रूप में देखा जा रहा है। भारत ईयू फ्री ट्रेड डील एक बड़ा फैसला है। ऐसे में नई दिल्ली में ईयू के नेताओं और भारत के नेताओं के बीच मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। दोनों तरफ के नेताओं ने प्रेस को संबोधित किया। भारत की ओर से संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये साझा खुशहाली का एक ब्लूप्रिंट है। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। वहीं यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। Prime Minister Modi, dear friend, 1 year ago the full college of commissioners came to India. You mentioned it. And this is also a very special memory for me. It showed the seriousness of our intent and the strength of our commitment. Today we reap the fruits of that commitment with our historic summit. And let me start with trade. Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. And this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies. Two giants who choose partnership in a true win-win fashion. मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों के 90% उत्पादों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही यूरोपीय संघ अगले 2 वर्षों में भारत को कार्बन उत्सर्जन कम करने और औद्योगिक परिवर्तन के लिए 500 मिलियन यूरो की सहायता राशि प्रदान करेगा। ये समझौता 2032 तक यूरोपीय निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखता है और वित्तीय और समुद्री सेवाओं में यूरोपीय कंपनियों को विशेष पहुंच प्रदान करता है। शराब, बियर और जैतून का तेल होगा सस्ता। इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ से आने वाले कृषि खाद्य उत्पादों पर लगने वाले ऊंचे शुल्क को घटा दिया गया है। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, मार्जरीन और अन्य वनस्पति तेलों पर अब 0% शुल्क लगेगा। शराब,
पर लगने वाला 150% टैक्स घटकर 20 से 30% के दायरे में आ जाएगा, जबकि बियर पर शुल्क 110% से घटकर 50% और स्पिरिट पर 40% कर दिया गया है। इसमें भारतीय प्रीमियम अल्कोहल बाजार में प्रतिस्पर्धा और विविधता बढ़ेगी। कारों और मशीनरी पर भी बड़ी राहत। यूरोपीय कारों के लिए भारत ने सालाना 2.5 लाख वाहनों के कोटा के साथ आयात शुल्क को चरणबद्ध तरीके से घटाकर 10% लाने का फैसला किया है। मशीनरी पर लगने वाला 40% तक का टैक्स और रसायनों पर 22% टैक्स भी अब करीब खत्म हो जाएगा। विमान और अंतरिक्ष यान से जुड़े लगभग सभी उत्पादों पर से टैरिफ हटा दिया जाएगा, जो भारत के एविएशन सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी है। ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण के लिए 500 मिलियन यूरो व्यापार के अलावा ये समझौता जलवायु परिवर्तन की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। यूरोपीय संघ अगले 2 वर्षों के भीतर भारत को 500 मिलियन यूरो लगभग 4500 करोड़ रुपए की सहायता देगा। ये फंड भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक विकास को रफ्तार देने में खर्च किया जाएगा। इसके लिए 2026 की पहली छमाही में एक विशेष क्लाइमेट एक्शन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा। वहीं इस समझौते के बाद से अमेरिका को सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। पूरी दुनिया में ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिका अलग थलग दिखाई दे रहा है। भारत और ईयू की इस डील के बाद से अमेरिका पर भारत और यूरोप की निर्भरता कम होगी, जिससे अमेरिका की ग्लोबल बॉस वाली छवि पर असर पड़ेगा। वहीं अब सवाल ये है कि भारत आर्थिक तरक्की तो कर रहा है, साथ ही भारत के लिए उसके देश में भी चुनौतियां उभर रही है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुसंख्यकवाद अपनी जगह बना रहा है, जिसका खामियाजा जाति आधारित अल्पसंख्यकों को भुगतना पड़ रहा है। हाल के दिनों में केंद्र सरकार के एक एक्ट ने देश की एक बड़ी आबादी के भविष्य को ताक पर रख दिया है, जिसमें स्वर्ण जातियों के लिए अब शैक्षणिक संस्थानों के दरवाजे बंद होते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इन संस्थानों में भय का माहौल तैयार हो रहा है। जिस महाशक्ति बनने का ख्वाब सरकार देश को दिखा रही है, उसमें वो अपने सबसे प्रबुद्ध समाज से ही किनारा करती नजर आ रही है। बहरहाल भारत के लिए ये डील एक बड़ा कदम है। अभी भारत और ईयू इस डील के साथ बेहतर भविष्य का सपना देख रहे हैं, लेकिन एक विकासशील देश के लिए विकसित देशों के साथ ऐसी डील कई बार सिर्फ आपके उपभोक्ता बने रहने तक सीमित रह जाती है, जिससे वित्तीय घाटा बढ़ने के साथ स्थानीय उद्योग धंधे भी प्रभावित होते हैं। लेकिन ये तो आने वाला समय ही तय करेगा भारत के लिए इस डील के क्या मायने रहने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।